गजा में सेहूनी बमबारी से 24 घंटों में 77 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस और जबालिया में सेहूनी बमबारी से 10 फलस्तीनी शहीद हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 40,602 हो गई। मगरिबी किनारे पर भी सेहूनी जाहरियत में 7 फलस्तीनी शहीद हुए। सेहूनी रिजीम बड़े सरप्राइज का इंतजार करे। यमनी अफवाज अपनी अस्करी सलाहियतों में इजाफा जारी रखेगी। यमन के अंसारुल्लाह तहरीक के मरकजी रहनुमा का बयान। अब्दुल मुल्क हूसी ने कहा, गजा की पट्टी में फ़लस्तीनी अवाम मुसलसल भूख और कहत का शिकार हैं। गजा और मगरिबी किनारे पर इसराइल अमरीका गठजोड़। फ़लस्तीन में एक नई जंगी मंजरनामे की तैयारी है। तूफान कराची की जानिब बढ़ने लगा। शहर में मजीद मूसलाधार बारिशों का खदशा। महकमा मौसमियात ने 5वां ट्रॉपिकल साइक्लोन अलर्ट जारी कर दिया। शहर को अर्बन फ्लडिंग का खतरा। चलने वाली तेज हवाओं से समुद्री तूफान के आसार नुमाया होने लगे। शुमाल मशरिकी बहरा अरब में मौजूद डीप डिप्रेशन तूफान की शक्ल इख्तियार कर गया। समुद्री तूफान असना कराची से जुनूब मशरिक में चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। कराची डिवीज़न में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों और आंधी का इम्कान है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक तूफान सिंध के साहिली इलाकों के करीब से गुजरेगा। बलूचिस्तान की साहिली पट्टी की जानिब रुख करेगा। जब ये 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो गया था, 30 डिग्री समुंदर पे ऊपर टेम्परेचर मिल रहा था, तो हम उस वक्त ही सोच रहे थे कि ये समुंदर की तरफ टिल्ट होकर ये डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। ख़ास तौर पे जो है इसके साथ जो विंड है वो ज़्यादा खतरनाक। मॉनसून के ताकतवर स्पेल की धुआंधार इनिंग्स जारी। मुख्तलिफ शहरों में आज भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। इंतजामिया के तमाम तर दावे पानी में बह गए। मुतअद्दिद इलाकों में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश का पानी जमा। लियाकताबाद, न्यू कराची, 13D गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी पर पानी जमा। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सीवरेज लाइनें भी धंस गईं। गटर उबल पड़े। तेज हवाओं के बायस दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। बारिशों ने शहर की सड़कों का होलिया ही बिगाड़ दिया। शहर सख्त जहनी अजियत में मुब्तला। कहते हैं गढ़े कराची में है या कराची गढ़ों में है। शहरी हुकूमत तो सो रही है। यहाँ के बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाँ वो बड़ी बातें करते हैं। पेरिस तो क्या है, तो लाइन से बदतर है। ये मुझे दौड़ कर वो पेश कर रहा है। बेकार है सर, ये हमारे जो मेयर साहब बैठे हैं किसी काम के नहीं है सर। कराची में गड्ढे नहीं है, गड्ढे में कराची हुआ है। अभी 10 नंबर पे गिर गया था रक्षा पानी में, गड्ढे में गिर गया था, निकलवाया लड़कों ने। मुल्क भर में जारी बारिशों से तबाही। सिंध में भी तूफानी बारिशें, कई शहर डूब गए। हैदराबाद, ठट्टा, सजावल और मीरपुर खास में बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज करके रख दिया। कई अहम शाहराएं और अंदरूनी गलियां पानी की नज़र। नशेबी इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी। मटियारी में दरियाए सिंध से आए रेलों ने दर्जनों कच्चे मकानात और फसलें तबाह कर दी। पंजाब के कई शहर भी पानी में डूब गए। पिंड दादन खान, केवड़ा और गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। झेलम में बारिश के बाइस नशेबी इलाकों में तुग़यानी। तहसील सोहावा में के देही इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। खुजदार में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। बिडकर, बागबाना और नाल तहसीलों में सड़कें टूट फूट का शिकार। दीर में सैलाबी रेल सड़कें बहा ले गए। खमराट, तिल और पतरियाट समेत मुख्तलिफ सयाहती मुकामात पर दर्जनों सयाह फंस गए। तीरबाला में शदीद बारिश के बाइस तोदा मकान पर गिर गया। हादसे में एक ही खानदान के 12 अफराद जान से गए। खैरपुर के शहर फैज़गंज में स्कूल की छत का प्लस्तर गिरने से 9 तलबा जख्मी। मीरपुर खास में बारिश के पानी में डूब कर एक शख्स जान से गया। मुजफ्फरगढ़ में दीवार गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद शदीद जख्मी। सादकाबाद में कच्चे मकानात की छतें गिरने के 2 वाक़यात में 4 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हुए। लोरलई में तूरखेजी डैम में फंसे एक ही खानदान के 7 अफराद को बचा लिया गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रेलों से तबाही। बोलान से कोयटा आने वाली सुई गैस की 18 इंच की कतर पाइपलाइन भी सैलाबी रेले में बह गई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी मुअत्तल। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे के 10 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कलात, ज़ियारत, सोबतपुर, लजबेला, आवारान, कच्छी, जाफराबाद, ओस्ता मोहम्मद, लोरालई और चागी आफत ज़दा अजला में शामिल। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। जराए के मुताबिक इजलास मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी शरीक होंगे। इजलास में वफाकी और सूबाई वज़रा और सीनियर लीगी क़यादत भी शिरकत करेगी। इजलास में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। जो लोग स्टेट को मानते हैं, पाकिस्तान को मानते हैं, उनको हम अपने सर पे बिठाएंगे। वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है। उनके डिफरेंसेस हो सकते हैं, हम उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। जो लोग स्टेट को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो हमारे लिए दहशतगर्द हैं और उनका हम बंदोबस्त करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की बलूचिस्तान में ऑपरेशन की तरदीद। सेनेट इजलास से खिताब में मोहसिन नकवी ने कहा कि रियासत को ना मानने वाले दहशतगर्द हैं, जो रियासत को मानते हैं उन्हें सर पर बिठाएंगे। अपोजिशन लीडर शिबली फराज की हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत। बोले, वज़ीर दाखिला ने परेशान कुन बातें की। बलूचिस्तान में स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना होगा। हम सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर की वादी तीरा में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितना अल खवारिज के 12 दहशतगर्द वासिल जहन्नम। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन से फितना अल खवारिज और उससे वाबस्ता तंजीमों को बड़ा धचका लगा। बलूचिस्तान के जिला कच और पंजगोर और जोब में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द मारे गए, 3 जख्मी हुए। पार्टी छोड़कर जाने वालों के लिए दरवाजे बंद। बानी PTI ने 2 टोक फैसला सुना दिया। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वाजे कर दूं, जो लोग बुरे वक्त में पार्टी छोड़कर गए उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। अच्छे वक्तों में जो चार्लीज बने हुए थे, बुरे वक्त में साथ छोड़ गए। जिन्होंने बुरे वक्त में तशद्दुद बर्दाश्त किया लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी, वो तसल्ली रखें। जनाब स्पीकर, आपको दावे के साथ कहता हूं कि जिन हालात में हमें मेहमान रखा गया, उसके मुकाबले में इनके बानी चेयरमैन को 5 स्टार होटल की सहूलियात हासिल है जेल के अंदर। बानी PTI को कोई NRO नहीं मिलेगा। अदालतों में जाकर अपनी बेगुनाही साबित करें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का वाज़े ऐलान। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बानी PTI को जेल में 5 स्टार होटल की सहूलियात दी गई हैं। आज भी कोई तफ्तीशी अफसर बानी PTI के सेल में जाए तो कोकेन और हेरोइन मिलेगी। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का बड़ा इल्ज़ाम। जेल में बानी PTI को मयसर सहूलियात पर सवालात उठा दिए। हुकूमत के पास करने के लिए कोई बात नहीं, पाकिस्तान में आग लगी हुई है। कोयटा के रेड जोन में इजलास करते हैं, चमन और लोरालई जाके करें। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का चैलेंज। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI के खिलाफ तमाम केसेस सियासी बुनियाद पर बनाए गए। ये केसेस जब भी अदालतों में आएंगे ख़त्म होंगे। इनको इनके बच्चे भी नहीं जानते कि ये जीते हुए हैं। सिंध हुकूमत ने भी आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ देना शुरू कर दिया। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर नासिर हुसैन ने कहा, हमने KMC का टैक्स बिजली बिलों से वसूल करना रोक दिया है। हमने पहले फेज में 6000 लोगों में सोलर तकसीम करने हैं। हुक्मरान आवाम को रिलीफ देने को तैयार नहीं, माशी दहशतगर्दी कर रहे हैं। शरीफ खानदान ने कैपेसिटी चार्जेस की मद में सैकड़ों अरब खाए। IPPs करप्शन की कहानी है, कौम के पैसे लूटे जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, 1 सितंबर से हक दो अवाम को तहरीक के फेज 2 का आगाज कर रहे हैं। मुल्कगीर हड़ताल का क्रेडिट पूरी कौम को जाता है। मुस्लिम लीग नून का तहरीक इंसाफ को एक और सरप्राइज। दोबारा गिनती में NA79 गुजरांवाला की नशिस्त भी हाथ से गई। नून लीग के उम्मीदवार जुल्फिकार अहमद 95,604 वोट लेकर कामयाब करार। मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार एहसानुल्लाह वरिक ने 92,581 वोट लिए। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती के बाद लीगी उम्मीदवार को फातेह करार दे दिया। गजा में सेहूनी बमबारी से 24 घंटों में 77 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस और जबालिया में सेहूनी बमबारी से 10 फलस्तीनी शहीद हुए। शहदा की मजमूई तादाद 40,602 हो गई। मगरिबी किनारे पर भी सेहूनी जाहरियत में 7 फलस्तीनी शहीद हुए। सेहूनी रिजीम
बड़े सरप्राइज का इंतजार करें। यमनी अफवाज अपनी अस्करी सलाहियतों में इजाफा जारी रखेगी। यमन के अंसारुल्लाह तहरीक के मरकजी रहनुमा का बयान। अब्दुल मुल्क हूसी ने कहा, गजा की पट्टी में फ़लस्तीनी अवाम मुसलसल भूख और कहत का शिकार हैं। गजा और मगरिबी किनारे पर इसराइल अमरीका गठजोड़। फ़लस्तीन में एक नई जंगी मंजरनामे की तैयारी है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट। दूसरे रोज भी मैच के दौरान बारिश का इम्कान। मुसलसल बारिश के बायस पहले रोज का खेल मंसूख कर दिया गया था। खराब मौसम के बायस टॉस भी ना हो सका।